हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय जगदम्ब, जय भगवती, जय हो मैया, जय हो प्रभु, जय गीता माता, जय जगदम्ब, जय उमिया माता। श्रीमद् भगवत गीता जी रहस्यम। श्रीमद् भगवत गीता जी और वेद, ये दोनों कैसे परब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं, इसकी चर्चा यहाँ की हुई है। बंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पारदर्शयकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी वेदों को बहुत आदर करती है, आदर देती है वेदों को। भगवान अपने को समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य, वेदांत का रचने वाला और वेदों को जानने वाला कहकर उनका महत्व बहुत ही बढ़ा देते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता जी के शुरुआत में ही लिखा है ना, वेदोपनिषदा जाता श्रीमद्भागवती कथा। ये श्रीमद् भागवत जी में कहा है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी के महात्म्य में कहा है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो वेदोपनिषदा सार से श्रीमद् भागवत कथा है, और भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं वेदों को जानने वाला कहकर वेदांत का रचने वाला भगवान अपने को उनका महत्व बढ़ा देते हैं। वेद के जानता है ना भगवान। कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम् वेदांत कृद वेद विदेव चाहम्। आई एम, भगवान कहते हैं, आई एम सीटेड इन एवरी वंस हार्ट, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। एंड फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस नॉलेज एंड फॉरगॉटफुलनेस बाय ऑल द वेदास। आई एम टू बी नॉन। Indeed, I am the completer of Vedanta and I am the knower of the Vedas. मैं वेदों को जानने वाला हूँ। तो संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल सहित उस वृक्ष को तत्व के जानने वाला ही वास्तव में वेद के तत्वों को जानने वाला है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाघम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an impressible banyan tree that has its roots uprooted and its branches down, and whose leaves are the Vedic banyans. One who knows this tree is the knower of the Vedas. यस्तम वेद स वेदविद। इससे भगवान ने यह बतलाया कि जगत के कारण रूप परमात्मा के सहित जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ने कहा कि जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है, उसी को मैं कहता हूँ। तो वेदों के द्वारा जो कहा गया है, भगवान उसी को कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं वेद के जानने वाले हैं।
स्वयं वेद को कहने वाले हैं और स्वयं वेद स्वरूप है ना। भगवान स्वयं, क्योंकि उनके मुख से ही तो वेद की ऋचाएँ निकली है। तो 13वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक जो कही है उसी को मैं कहता हूँ। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभा प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। नाउ प्लेस हियर मी brief description of this field of activity and how it is constituted, what is the changes are, whence it is produced, who that knower of the field of activities is, and what is his influence are. तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इस प्रकार अपनी उक्तियों के समर्थन में वेदों को प्रमाण बतलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रयी को अपना ही रूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है, सम्मान दिया है। जैसे भगवान 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी का तो महत्व बढ़ा ही है, वो तो है ही है, लेकिन भगवान ने गीता जी में वेदों की बात कहकर वेदों का बहुत ही महत्व बढ़ा दिया है। तो ऊर्ध्वमूल मदशाख है ना, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। भगवान कहते हैं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्षाम यजुरेव च। I am the father of this universe, the mother, the support and the grand desire. I am the object of knowledge, the purify and the syllabus Om. I am also the RG, the Sama, Rigved. I am also Rigved, the Sama and the Yajurvedas. माने सब कुछ मैं ही हूँ। अब भगवान 3रे अध्याय में 15वें श्लोक में कहते हैं, भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। 3रे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कह दिया कि मुझसे ही वेद प्रकट हुए हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भगवत गीता जी कोई अलग नहीं है, वेद भी अलग नहीं है, सब एक ही बातें हैं, लेकिन वेद से थोड़ी सरलता गीता जी में आई। वेदोपनिषदाम जातात् भागवती कथा, वेदोपनिषदाम सारात् जाता भागवती, वो भी वही है, वेद से ही सब उतरा हुआ है। तो ऋग्वेद एक्टिविटीज आर prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consanguinity, the all-pervading transcendental of eternally situated in acts of sacrifice. भगवान 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कहते हैं? भगवान ने यह कहा कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेकों साधन वेदों में बतलाए गए हैं, है ना। तो देखिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में पहले देख लेते हैं। माने श्रीमद् भगवत गीता जी में जो कुछ भी है सब वेद ही का है, और भगवान वेद के स्वरूप हैं।
जैसे गिरार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। पानी जो गिरा हुआ है उसको धारा कहते हैं, बूंद कहते हैं, हाँ, उसको झरना भी बोलते हैं। तो एक ही पानी के अलग अलग बूंद बोलते हैं, अलग अलग नाम हो जाते हैं, छिटके हो जाते हैं, बुदबुदे होते हैं, लेकिन है तो पानी। तो अब श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। कहते हैं दिस देयर फॉल्ड austerity performed with transcendental faith by men not expecting material benefits but engaged only for the sake of the supreme is called austerity is goodness। तो बहुत और आगे चर्चा की है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विराम दे देते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु निरंतर बस आप ही का ही भजन होता रहे और आप ही के ही सत्संग से हमारा जीवन मंगलमय बनता रहे। तो अब भगवान का कीर्तन कर लेंगे। मंदिर जाने का समय भी हो रहा है। कल से कार्यक्रम होगा टेनेसी उमिया धाम टेम्पल। लेकिन जीवन में एक ही आधार है, आप वेद को पकड़ लो, उपनिषद को पकड़ो, श्रीमद् भगवत गीता जी को पकड़ो, कोई भी पुराण को ले लो, बस उसी में श्रद्धा रखकर आगे चलो, है ना। कहते हैं हरि नामनो एक जे आधार जे, प्रभु जी ना नामनो एक जे आधार जे, जीवन संग्रामनो एक जे आधार जे, कीर्तन करे चित दर्पण ने उजड़ू, कीर्तन करे चित दर्पण ने उजड़ू, पापो धुवानो एक जय आधार जे, पापो धुवानो एक जय आधार जे। जब हम दर्पण देखते हैं और दर्पण यदि स्वच्छ न हो तो उसमें हमारा मुख भी स्वच्छ नहीं दिखाई देता है। उसी तरह दर्पण जब स्वच्छ रखेंगे तो हमारा मुख भी स्वच्छ दिखाई देगा। तो कीर्तन से चित्त का जो दर्पण है वह स्वच्छ हो जाता है। कीर्तन करे चित्त दर्पण ने उजड़ो, पापो धोवानो एक जय आधार छे, हरि नामनो एक जय आधार जे। तापे तपेला ने मार्ग मा झाड़ छे, तापे तपेला ने मार्ग मा झाड़ छे, आश्रय लेवानो एक जय आधार जे, आश्रय लेवानो एक जय आधार जे। कड़वी आलिंबड़ी मां मीठी ये डाળ छे, कड़वी आलिंबड़ी मां मीठी ये डाળ छे, अमृत पीवानो एक जय आधार जे, अमृत पीवानो एक जय आधार जे। दुखो ना दरिये आ पुनित बेट छे भाई, दुखो ना दरिये हो पुनीत बेट छे, देसी जवानो एक जय आधार जे, दुखो ना दरिये तो पुनीत बेट छे, देसी जवानो एक जय आधार जे, हरि नामनो एक जय आधार जे, जीवन संग्रामनो एक जय आधार जे। कीर्तन करे चित्त दर्पण ने उजड़ू, पापो धोवानो एक जय आधार जे। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा।
हरे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा हरे राधे गोविंदा। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ पराम्बिका भगवती जगदम्बिका उमा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। जय जगदम्ब, जय भगवती माँ, जय बाहिरा वाणी, जय हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।